नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। एनसीसी कैडेट सैन्य कार्रवाई, सील्डरिंग, माइक्रो क्लाइंट विमानों में उड़ान और पैरासीलिंग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को प्रधानमंत्री की ओर से मेडल और बैटन भी दिया जाएगा। चलिए आइए इसी भी शुरू करते हैं बड़ी खबर का। भिलवाड़ा से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर दहेज की भेंट चढ़ी एक बेटी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जहर खाकर युवती ने दी जान। दहेज की मांग से मृतका थी परेशान, जिसके बाद उसने जहर खाया। 10 फरवरी को होनी थी मृतका की शादी। पुलिस को मिला 4 पन्नों का सुसाइड नोट। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भिलवाड़ा से, जहां पर दहेज की भेंट चढ़ी एक बेटी। आपको बता दें कि जल्द ही एक बेटी की शादी होनी थी और उसके घर वालों को दहेज की वजह से परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद जहर खाकर युवती ने अपनी जान ले ली। दहेज की मांग से मृतका काफी परेशान चल रही थी। 10 फरवरी को होनी थी मृतका की शादी। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भिलवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर दहेज की भेंट चढ़ी एक बेटी। आपको बता दें कि एक युवती की जल्द ही शादी होनी थी, लेकिन काफी दिनों से उसके घर को प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज को लेकर। बेटी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दहेज की मांग से मृतका काफी परेशान थी और 10 फरवरी को मृतका की शादी होनी थी, यानी कि जल्द ही मृतका की शादी होनी थी। इसी को लेकर काफी परेशान चल रही थी और घर वालों को भी दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको लेकर एक जहर खाकर खुदकुशी कर ली युवती ने। इसी दौरान ये पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे ये बात साफ होती है किस तरह से युवती परेशान चल रही थी दहेज को लेकर और उसने अपनी जान दे दी। भिलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर दहेज की भेंट चढ़ी एक बेटी। जहर खाकर युवती ने जान दी है। आपको बता दें कि दहेज की मांग से मृतका काफी दिनों से परेशान चल रही थी और जल्द ही 10 फरवरी को मृतका की शादी होनी थी, लेकिन घर वाले काफी परेशान चल रहे थे। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा कि 5 लाख रुपए की मांग दूल्हे द्वारा की जा रही है। अब पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट चुकी है। भिलवाड़ा से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जहर खाकर एक युवती ने अपनी जान दे दी है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को युवती की शादी होनी थी, लेकिन दहेज की मांग से मृतका काफी परेशान चल रही थी, जिसके बाद उसने जहर खाकर खुदकुशी की है। अब पुलिस जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट में 5 लाख रुपए का खुलासा भी किया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। तो ये भिलवाड़ा से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को युवती की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। युवती काफी दिनों से परेशान चल रही थी दहेज को लेकर। युवती के घर वाले परेशान थे। इस दौरान पुलिस को 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में 5 लाख रुपए की बात का खुलासा भी किया गया है। अब पुलिस जांच में जुटी है और कई ऐसी बातों को खंगालने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं भिलवाड़ा से, जहां पर एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। आपको बता दें कि युवती की 10 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन दूल्हे की तरफ से काफी रकम मांगे जा रहे थे। पुलिस ने ये सभी बातों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि युवती ने 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है किस तरह से 5 लाख रुपए की बात सामने आई है और उसके बाद दहेज की मांग से मृतका काफी दिनों से परेशान चल रही थी और उसके बाद उसने खुदकुशी की। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं भिलवाड़ा से, जहां पर पुलिस वालों ने सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट से 5 लाख रुपए का खुलासा भी किया गया है। मामले की जांच में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। भिलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर दहेज की भेंट चढ़ी एक बेटी। आपको बता दें कि बेटी की 10 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन दहेज को लेकर काफी परेशान चल रहे थे घर वाले। साथ ही आपको बता दें कि सुसाइड नोट में युवती ने ये साफ लिखा है कि किस तरह से घर वालों को परेशान किया जा रहा था।
और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, किस वजह से युवती ने सुसाइड किया है और अब तक कहां तक पुलिस की जांच पहुंच पाई है? जी वर्षा, बताना चाहूंगा कि ये भीलवाड़ा जिले के बिगोद थाना क्षेत्र के खटवाड़ा गांव की घटना है और यहाँ रहने वाली जो प्रियंका शर्मा है उसने कल विषाक्त सेवन कर लिया था, जिसको महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया था, जहां उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और प्रियंका ने जो विषाक्त सेवन किया उसका कारण उसने जो अपना 4 पेज का जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें बताया है कि उसकी शादी उसी के पास में गांव सोटेपा के रहने वाले आशीष के साथ होने वाली थी और ससुराल वाले उसे परिजनों को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। जिस प्रकार से सुसाइड नोट में बताया कि 5 लाख की नकदी की डिमांड की जा रही थी और साथ ही इनकी प्रियंका की शादी 10 फरवरी को भीलवाड़ा के अंदर जो ऋषि संघ संस्थान है वहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर होनी थी। तो ससुराल वाले एक तो 5 लाख की डिमांड कर रहे थे और साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर शादी नहीं करने के लिए जो प्रियंका के परिजन है इस पे लगातार दबाव बना रहे थे और इसी दबाव के चलते जो प्रियंका है उसने विषाक्त सेवन कर लिया। जी जी प्रहलाद, और साथ ही इसमें मृतका के परिवार वालों का क्या रुख सामने आया, इस पर कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस प्रकार महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर वो पोस्टमार्टम करवाने आए परिजन का रो रो कर बुरा हाल था और बार बार वो यही गुहार करा रहे थे कि जिस प्रकार आज हमारी बेटी इन दहेज के जो लोभी भेड़िए हैं इनकी भेंट चढ़ी है, ये दूसरों की बेटियों के साथ ऐसी घटना पुनरावृत्ति न हो, इसलिए बराबर पुलिस और प्रशासन से भी ये लगातार निष्पक्ष जांच कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी वर्षा जी, और पुलिस की कार्रवाई अब तक फिलहाल कहां तक पहुंची है, इस पर कुछ जानकारी प्रहलाद? जी, बिगोद थाने के एसआई जय सिंह जिस प्रकार भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने जो मृतका प्रियंका शर्मा का पोस्टमार्टम करवाया और सब परिजनों को सुपुर्द किया है। साथ ही जय सिंह ने बताया कि मामला दर्ज करके और जिस प्रकार सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी प्रहलाद, और साथ ही आपने जैसे बताया कि सुसाइड नोट मिला है, 4 पन्नों का ये सुसाइड नोट मिला है, इस पर क्या कुछ जिक्र किया है मृतका ने? जी, उसके अंदर जिस प्रकार मृतका के जो चाचा है कैलाश शर्मा, उनसे जिस प्रकार हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि मृतका ने मरने से पहले अपने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है और उसके अंदर उसने लिखा है कि 10 फरवरी को उनकी शादी होने वाली थी और करीब 4 वर्ष पूर्व ही इनकी सगाई हो चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार शादी के पूर्व, क्योंकि अब 10 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है और कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है, लेकिन लगातार जिस प्रकार प्रियंका शर्मा के परिजनों के ऊपर जिस प्रकार 5 लाख की दहेज की और दबाव बनाया जा रहा था, उसी से परेशान होकर वो ये कदम उठा रही है। जी, इसमें तमाम जानकारी देने के लिए प्रहलाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा नशे में ड्राइविंग से हुई मामूली दुर्घटना में भी नरमी की गुंजाइश नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया, कहा केंद्र और दिल्ली सरकार संयुक्त बैठक कर तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाजापुर में लोगों से घर-घर संपर्क करेंगे। राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं ने 31 जनवरी को वर्चुअल बैठक होगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर आज छात्राओं ने बिहार बंद का ऐलान किया है। अखिल भारतीय छात्र संघ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार बंद के ऐलान का विपक्षी पार्टियों ने की समर्थन और इसको लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने बयान जारी किया है। आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के बवाल की वजह से पटना में नेशनल हाईवे पर जाम, थमी गाड़ियों की रफ्तार। आरआरबी एनटीपीसी बवाल में बिहार बंद में हिस्सा नहीं लेंगे खानसर, छात्रों से की प्रोटेस्ट न करने की अपील। छात्रों को भड़काने के आरोप में खानसर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने रेलवे से खानसर समेत सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की। हामिद अंसारी का विवादित बयान आया सामने, का भारत में बढ़ रही सुरक्षा धन के आधार पर अलग करने की बढ़ रही प्रवृत्ति। नेताजी के स्टैचू पर बोले जावेद अख्तर, कहा विचार तो अच्छा है लेकिन स्टैचू को लेकर पसंद सही नहीं है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपा। टाटा के एयर इंडिया के हैंडओवर की प्रक्रिया गुरुवार 27 जनवरी को आधिकारिक तौर पर पूरी हुई। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप के हाथों में जाते ही इसकी फ्लाइट्स के ऑपरेशन में बदलाव शुरू हुआ। कोरोना के प्रकोप से बंद स्कूल कॉलेज सहित दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की तैयारी, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू की चर्चा। कानपुर और फतेहपुर की राजनीति में अच्छी पैठ बनाने वाले राकेश सचान ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर डीडीएमए की समीक्षा बैठक हुई। वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों के लिए और इवन नियम खत्म करने का निर्णय लिया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामले और कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसले लिए गए। दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट 50% सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,51,209 नए मामले सामने आए। 227 लोगों की अनुमति। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,291 नए केस सामने आए हैं। वहीं 34 लोगों की मौत हुई और 9,397 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राजस्थान में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 9,227 नए केस मिले, वहीं 20 की मौत हुई। सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स